में भी पढ़ाए थे आपको। बायोमैकेनिक्स फिजियोथेरेपी में हम कहते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो प्लस मैकेनिक्स, बायोलॉजी मीन्स लिविंग थिंग्स, हम लोग जितने सब लिविंग थिंग्स हैं, एंड मैकेनिक्स मतलब संरचना। तो हम जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बायोमैकेनिकल फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल द बायोमैकेनिक्स। कोई भी फिजियोथेरेपी में जब तक आप उसके फंक्शन को नहीं जानेंगे तो आप ट्रीटमेंट करने में आपको दिक्कत आएगी। शॉर्ट वे में आज हम थोड़ा सा आपको बायोमैकेनिकल नी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानना है। नी कॉम्प्लेक्सेस बॉडी का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है जो कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मिडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, एंड समवट दिस वन मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट्स। पेशेंट के वेट बेयरिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग जो भी एक्टिविटीज़ है इसमें नी कॉम्प्लेक्सेस हैं। और आपको बता चुके हैं कि इसमें लिगामेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोअर पार्ट, अप दिस वन द टिबिया का अपर पार्ट एंड फ्यूमर का लोअर पार्ट्स, पटेला एंड लिगामेंट्स, ये सब मिलाकर के नी कॉम्प्लेक्सेस बना। मिडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, lateral collateral ligaments, anterior collateral ligaments and the posterior collateral ligaments. Ligaments जो नी का है is provide the stability of the joints. ज़्यादातर ओवर यूज के कारण स्पोर्ट्स में, खास करके स्पोर्ट्स में बात करें तो ओवर यूज इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ द लिगामेंट पुल, लिगामेंट टीयर्स और समटाइम्स मसल टेंडन्स रप्चर्स, ये सब चीज़ें हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज। और आइदर एज फैक्टर, एज 70 years, 80 years and the osteoporotic, multiple vitamins कमी, minerals shortage, calcium कमी, it is all the nutritional diet supplements problems, कहते हैं hormonal problems maybe. There are so many other reasons is also there to sometime affect our knee complexes. It varies patient to patients. According to patient क्या आया है उसके हिसाब से, और बायोमैकेनिकल डिस्फंक्शन उसी हिसाब से उस पर डेवलप होता है। नो सपोज दैट किसी का मिडियल कोलैटरल लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आया है तो नेचुरली है पेशेंट को प्रॉब्लम वेट बियरिंग का प्रॉब्लम होना, पेशेंट विल कंप्लेन द पेन द मिडियल साइड, वेट ट्रांसफर पेन होना, क्लाइंबिंग पेन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस आप उसके 50% एज ए फिजियोथेरेपिस्ट उसके गेट से, उसके क्लिनिकल फीचर से और अपने एक्सपीरियंसेस से मालूम करेंगे, और ज़्यादा बेहतर हम एमआरआई का हेल्प ले सकते हैं। एमआरआई का हेल्प लेने के बाद की मिल है ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो लिगामेंट्स है वो किस लेवल पे है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बच्चों का भी लीजिए, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि आप लेवल 3 में और लेवल 1 में और लेवल 2 में इसका डिफरेंसेस को करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। आप तीनों में सेम फिजियोथेरेपी आप नहीं दे सकते। लेवल 1 recovery more than 80-85%. Level 2 by the physiotherapy recovery more than 60-70%. Level 3 mostly surgery then followed by the physiotherapy. And level 1 patient will complain limping and on pain, तो उसका बायोमैकेनिकल फंक्शन असेसमेंट करेंगे आप, है ना, कि क्या उसको एक्टिवली पेन हो रहा है। पाल्पेशन पहले बताए, कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले पेशेंट का पाल्पेशन बहुत जरूरी है। मिडिल साइड यू कैन यूज ऑल्सो योर थंब इन द मिडियल पार्ट, है ना, ट्रिगर पॉइंट्स को देखेंगे, उसमें कोई इसका इंस्पेक्शन करेंगे प्रॉपरली, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, टाइट है। देन इस साइड उसकी स्वेलिंग, यहाँ पे इस साइड में प्रॉपर में स्वेलिंग्स, यहाँ पे स्वेलिंग आ सकते हैं। पेशेंट को टेंडन ऐसा टैपिंग करेंगे, द पेशेंट विल कंप्लेन द पेन हियर दिस साइड एंड समटाइम द पेन विल शिफ्टिंग हियर, समटाइम पेशेंट विल शिफ्टिंग द पेन ऑल्सो हियर, एंड यू कैन टेस्ट ऑल्सो द रोटेट द मिडिल साइड, है ना, मिडिल साइड है तो आप ऐसे करके पेशेंट थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो पेन होता है। और द पेशेंट द प्रोन पोजिशन गो द बैक, उल्टा गो बैक, एंड द मिडिल साइड है, दिस इज द मिडिल साइड, है ना, इसी मिडिल साइड हो गया। इसको जस्ट हम ऐसे अपोजिट कर रोटेट कर रहे हैं तो पेशेंट को यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड द पेन कैन शिफ्टिंग ऑल्सो। देन पेशेंट को आप चलने बोलेंगे तो कंफर्टेबल नहीं चलेगा, सीधा सीधा वही है। देन रेंज ऑफ मोशन, अभी उसका जो रेंज ऑफ जो मोशन है नी का वो भी काफ़ी लॉक होगा, ठीक है। तो ये सारे आप उसका पहले पेशेंट को एग्जामिनेशन करेंगे। और ये जो मसल्स हैं, मैंने बताया कई बार कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो पूरा मसल्स हैं, आपको कल भी बताया, ये आकर के यहाँ पे अराउंड ही इंसर्ट होता है। जब यहाँ पे ट्रॉमा होगा, यहाँ पे जब इंजुरी होगी तो नेचुरली है ये मसल का जो इंसर्शन है इट हैम्पर्ड, इसका जो होल्डिंग है इट बिकम्स
weak. तो देन द पेशेंट समटाइम कंप्लेन थाई मसल ऑल्सो पेन. तो ये नोटिस करना है कि भाई ये पेन बिकॉज ऑफ थाई मसल इंजरी है, कोई ट्रोमा अपर में है, कि बिकॉज ऑफ दैट हो रहा है. तो ये थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने से फिजियोथेरेपी को देने में काफ़ी इजी होता है. और पेन इज बिकॉज ऑफ द मिडिल कोलैटरल लिगामेंट्स, और हम कुछ से इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं. ट्रीटमेंट वी आर गिविंग ऑन द एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट नहीं होना है, एकदम फोकस करना है कि वाई द पेशेंट इज द पेन, है ना. ये बिकॉज ऑफ द थोड़ा एक्सपीरियंसेस से स्लोली आता है, बट एडिक्टली थोड़ा नहीं आएगा, तो मैं भी कह रहा हूँ. तो बट जस्ट डायग्नोसिस द टाइप एंड नेचर, लिम्पिंग, टेंडरनेस, एंड देन स्टार्ट द थेरेपी ट्रीटमेंट. थेरेपी अब क्या देंगे, हाउ यू विल स्टार्ट. अब अचानक पेन है, आपने स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दिया, मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया. तो यही चीज़ को डिफ्रेंशिएशन करना है कि पेशेंट को हम स्ट्रेंथनिंग दें, मोबिलाइजेशन दें, मोडालिटी दें. फिजियोथेरेपी मोडालिटी कैन गिव एनीबॉडी. फिर हम 5-6 साल की पढ़ाई क्यों करते हैं, इसको समझना है. हमें नी का स्टडी इतना क्यों किया. यूज द मोडालिटीज अकॉर्डिंग टू द नेचर्स. मोडालिटी देखा, पेन को इंस्पेक्शन किया, पेशेंट का फीडबैक लेते गए आप हैं. जब पेशेंट एक बार पेन से फ्री हो जाता है, यू कैन आस्क द पेशेंट्स हाउ द पेन कैसा है, पेन कैसा है आपको. बोले यस सर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड. डे बाय डे आपने मोडालिटी दिया, एंड देन जब पेशेंट ठीक हो गया, फिर आप उसका अपर पार्ट को इंस्पेक्ट किया, है ना, कि कैसा है, उसका थाई के मसल कैसा है, उसका गर्थ कैसा है, उसका वीकनेस कैसा है. एंड देन यदि ऐसा नीड हुआ तो फिर आप थोड़ा सा इस पर स्ट्रेंथनिंग, बाद में इसको कहते हैं रिहैब. स्पोर्ट्स में ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जिसको बोलते हैं आरटीपी, रिटर्न टू द प्लेयर ऑन द ग्राउंड. प्लेयर को फिर से ग्राउंड में आना पड़ता है. क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर्स है, एंड वट एवर इट इज, एथलेटिशियंस है, रनर है. तो यदि मिडिल मतलब लिगामेंट्स या लैटरल लिगामेंट्स या पोस्टीरियर लिगामेंट्स की इंजरी है और आपने सिर्फ ट्रीटमेंट दे दिया और रिहैब नहीं किया उसको, तो क्या हुआ, पेशेंट फिर से ग्राउंड में गया और फिर से दौड़ा और फिर से उस पर स्ट्रेस पड़ा, बॉडी का वेट पड़ा, ट्रांसफर हुआ बॉडी वेट, और फिर से पेन डेवलप हो गया. तो आपने उसको, फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिहैब. रिहैब मतलब पहले की तरह से हैबिट, रिहैबिटेशन. जैसा था पहले मरीज, उसको उस रूप में लाना का काम है फिजियोथेरापिस्ट का, है ना. मेडिसिन चलता है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट पेशेंट आपके पास आ रहा है तो जैसे वो पहले था, जैसे पहले ग्राउंड में जिस इंडोरेंस से रनिंग कर रहा है, जिस इनिंग से वो बॉलिंग कर रहा है, जिस इनिंग से वो फुटबॉल खेल रहा है, उसको आपको लाना है. तो जब पेन खत्म हो गया, मॉडलिटी से स्ट्रेंथनिंग आए, देन उसको रिहैब किया. आप रिहैब में उसको आपने चेक कर लिया, उसका क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग किया, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग किया. क्वाड्रिसेप्स में भी कौन सा मसल का प्रॉब्लम है, सार्टोरियस है, मीडियलिस है, लैटरलिस है ना, हैमस्ट्रिंग है, उसको थोड़ा असेसमेंट कर लिया और पर्टिकुलर उस पर फोकस करके उसको रिहैब किया. 2 वीक, 3 वीक एंड 4 weeks, I think the quite sufficient for the rehab, I think so. And sometime in the major injury, sometime 2 to 3 months also takes. It's not at fix कि आपको इतना ही है. Patient to patient, sportsman to sportsman, it varies. But rehab करने के बाद level 1 recovery, I think so. As far as my experiences, more than 80 to 85%, 90% result is there. Shortly, I have treated more than 3 to 4 patients of the middle collateral ligaments. A wonderful result within a 3 weeks of the physiotherapy. Level 2, for time, maybe 8 weeks, maybe 12 weeks. And level 3, physiotherapy and surgery and medicine along with all these things. So, the biomechanical function assessment before physiotherapy is very important. You should know the which ligaments, level of the ligaments, causes of the tearings, causes of the injury, then assessment, and then treatment, and then rehab. Got it? Yes, sir.